तो नाज़रीन, जैसे ही बरसात आती है तो ज़ुबान को चस्का सा लग जाता है। फिर इतनी सारी रेसिपीज़ जो हैं वो दिमाग में आना स्टार्ट हो जाती हैं। मौसम अच्छा हो, मूड अच्छा हो तो फिर ये रेसिपी आप भी बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सस्ते से आलू हैं जो कि आपके घर में पड़े पड़े गल सड़ रहे हैं, तो उनसे ये वाले जो फ्राइज़ हैं वो बनाएं। आप भी खुश, बच्चे भी खुश। बच्चों की वैसे भी छुट्टियां हैं तो काफ़ी इंजॉयमेंट हो जाएगी उनकी भी और आपकी भी। बल्ले बल्ले वाह वाह हो जाएगी। फिर जब आपने एक दफ़ा ये रेसिपी बनानी है तो फिर तो रोज़ भी बनानी पड़ेगी। तो ये फिंगर फ्राइज जो हैं बड़े मजेदार बनते हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट पे ये पाए जाते हैं। तो आज इनको घर पे बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू निकी गुड़ी किचन। तो स्टार्ट करते हैं। बनाने वाले हैं हम जी फिंगर पोटैटो फ्राइज। तो सबसे पहले जी आपने ले लेने हैं आलू। यहाँ पे मैं 2 अदद आलू ले रही हूँ, एक छोटे मियाँ और एक बड़े मियाँ। तो आलू एक वाहिद सब्जी है जो कि हर रोज इस्तेमाल की जाती है, हर सब्जी में इस्तेमाल होती है और इसको खा खा के बंदा उकताता भी नहीं, ना ही तंग आता है, क्योंकि इसको हम ले आते हैं वैरायटी में। और आज एक और वैरायटी जो आपके साथ शेयर होने वाली है वो है जी फिंगर पोटैटो फ्राइज। हाँ जी, आलू के फिंगर वाले जो फ्राइज होते हैं, चिप्स जो होते हैं, वो बनाएंगे हमने। तो आपने पहले आलू को छील लेना है, फिर उसको आपने स्लाइस में काट लेना है। स्लाइस में काटने के बाद आपने उनके इस तरह से फ्राइज शेप में काट लेना है उनको, जो कि हर एक को आता है, हर घर में बनती है ये रेसिपी, हर रोज तकरीबन बनती है। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए तो ये मस्ट रेसिपी है। तो यहाँ फ्राइज को अच्छी तरह से आपने धो लेना है और इनको पानी में ही रहने देना है ताकि इनका कलर चेंज ना हो। तो जब तक आप बैटर या अमेज़ा तैयार करने वाले हैं, जो कि जल्दी से मिनटों में बन जाता है, तो आपने फ्राइज को टोकरी में निकाल के रख देना है। इतने में इनका कलर चेंज नहीं होगा, डोंट वरी। तो यहाँ पे हमने 1 कप के करीब मैदा ले लिया है, अच्छी तरह से छान लिया है। तो बहुत ज्यादा मैदा बिखरा पड़ा है, बट सबसे पहले बैटर तैयार करेंगे। बैटर तैयार करने के लिए हमने घर में मौजूद मसाला जात जो है वो ऐड किए हैं, जैसा कि हमने हल्की सी हल्दी ऐड की है, इसमें लाल मिर्च ऐड की है, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है और हमने कुटा हुआ खुश्क धनिया, और आप यहाँ पे जीरा भी कुटा हुआ इस्तेमाल कर सकते हैं खुशबू और जायके के लिए। तो यूं थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएं और बैटर को तैयार करते जाएं। इस तरह से आपने हलाते 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और इस तरह से हल्के हल्के से पानी ऐड करते जाएं और बैटर को बनाते जाएं। तो यूं आपका बैटर जो है वो तैयार हो जाएगा। तो आपने बहुत गाढ़ा सा बैटर जो है वो तैयार करना है, थिक सा बैटर जो है वो तैयार करना है। पतले वाला बैटर आपने तैयार नहीं करना और ना ही ज्यादा इतना मोटे लह वाला जो होता है, तह वाला, वो तैयार कर लेना है। बट यहाँ पे इस तरह का आपने बैटर तैयार कर लेना है। यहाँ पे ये तैयार हो चुका है। और स्पाइसी जो है जी, आपने मसाला जात थोड़े इसमें तीखे रखने हैं, क्योंकि मैदा है, जब आपने इनको फ्राई करना है, उतारना है, तो फिर इनका जो वजन है वो हल्का हो जाएगा। तो सॉल्टेड होने चाहिए, नमक की मिकदार थोड़ी ज्यादा ही हो तो अच्छी रहेगी। इसलिए फिर हमने सूखे मैदे में जी खुश्क मैदा जो अलग से हमने प्लेट में निकाल के रखा है, उसके अंदर भी हमने नमक ऐड किया है, तकरीबन हाफ चम्मच के करीब। तो ना जो आपके चिप्स हैं, जो फिंगर चिप्स हैं आपके, वो इस बैटर पे डिपेंड है। तो बैटर जो है बिल्कुल परफेक्ट बनाना है आपने, बिल्कुल स्पाइसी सा भी बनाना है। और फिर यहाँ इस लह तक आपका बैटर हो ताकि इसके अंदर से आलू नजर ना आए जब आपके अंदर फ्राइज को डिप करें। हाँ जी, आपने देखा कि सिर्फ आलू नजर नहीं आ रहा, बल्कि इसके ऊपर एक तह जो है वो जम चुकी है बैटर की। तो फिर इसको आपने खुश्क मैदे के अंदर अच्छी तरह से इसको डिप करना है, अच्छी तरह से खुश्क मैदा इसके ऊपर लगाना है और यूं हल्के हाथों से आपने छान के इसको निकाल लेना है और फिर किसी बर्तन में रखते जाना है। और यहाँ पे एक एक करते तो फिर आपको जी शाम लग जाएगी। तो हम यहाँ पे और ज्यादा जो है फ्राइज उनको यकदम इस बैटर में ऐड करते हैं और अच्छी तरह से बैटर में डिप करने के बाद हम यहाँ पे इनको खुश्क मैदा लगाएंगे। तो आप भी ये रेसिपी बिल्कुल फ्री होके अपने हाथों के साथ, हाथों की मदद से जो काम किया जाता है ना, वो किसी चमचे प्याले वगैरह से नहीं हो सकता। तो अभी तो हमें मजबूरी है जी, वीडियो के लिए हम धीरे धीरे स्लोली स्लोली से ये काम कर रहे हैं। फिर की करना है जी, कैमरा रखना परा ते हथ ला लेने ने, दोवें हाथ इस्तेमाल कर लेने ने ते धड़ा धड़ जिन्ने फ्राइज ने उन्होंने इको वारी डिप करना है, इंज इको वारी मेदे दे विच लोट पोट करना है ते हत्थां नाल उन्होंने अच्छी तरह छान लेना है इंज करके। ते फिर हम बर्तन च रखदे जाना है ते फिर नाल ही जो घ्यो गर्म करना है, ऑयल गर्म करना है, ते तुहां साडे नाल आ जाना। तो यूं जी इसको अलग से टोकरी में रखें या फिर जी किसी प्लेट में रखें और इनमें नमी नहीं आनी चाहिए। जल्दी से फिर आपने इनको फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे फिंगर पोटैटो फ्राइज जो है वो तैयार हो चुके हैं इस तरह से। तो इस तरह से इनकी शेप आ जाएगी। तो बड़े ही मजे के लग रहे हैं वैसे।
चलो इनको फ्राई करके भी देखते हैं। तो फ्राई करने का एक ही फ्लेम आपका लो टू मीडियम होना चाहिए, तो तभी आपके फ्राई कोड़े समोसे जो है उनका मजा और क्रंच आता है। तो जैसे ही हमने जी इनको खुश्क मैदे में डिप किया तो उसके ऊपर लगाया हमने खुश्का, तो इनकी शक्ल जो है वो चेंज ही होगी बिल्कुल। इसको तो विंगर बर्गर की तरह लग रहे हैं। विंगर बर्गर तो बहुत आपने खाए हैं, आज विंगर बर्गर की जगह पे विंगर फ्राइज खा के देखें। तो फिर जी आपने कमेंट करके बताना है कि कैसे बने आपके फ्राइज। और अभी अगर आप हैं जी चैनल पे फर्स्ट टाइम तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पे जी लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने इनको अच्छी तरह से फ्राई करना है, इतना फ्राई करना है कि ये यहाँ पे इस शक्ल में आ जाए, बिल्कुल ब्राउन शक्ल में आ जाए, ये स्किन गोल्डन टाइप शक्ल जो है इनकी निकल आए। ये मजेदार से फ्राइज तैयार हो चुके हैं। फिर आपने जी धड़ाधड़ निकालते जाने और यूं बर्तन में ऐड करते जाने। कितनी मजे की क्रंची सी आवाज आई है। इतने ज्यादा नाज़रीन ये क्रंची होते हैं कि अगर आप इनको 10 दिन भी रखें तो इनका क्रंच जो है वो खत्म नहीं होगा, जरा भी नहीं लमकणगे, जरा भी ढिले नहीं पैणगे, बिल्कुल इंज आकड़े दे आकड़े ही रहणगे। चाहे जिन्नी देर मर्जी तुसीं इहनूं रखो, ठंडे होण ते भी आकड़े, गर्म होण ते तां भी आकड़े। ते ਇਹ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘੁਲ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ टेंशन नहीं लेना है, दूसरे फ्राइज तरह नहीं है क्योंकि इन्हों तड़ातड़ मैदा लगा। तो मैदे वाली चीज जो है वो क्रंची होती है। तो इसके ऊपर क्रम्स भी आ चुके हैं, बिल्कुल नेचुरल क्रम्स हैं जिसको हम मैदे के साथ लेके आए हैं। तो बहुत ही मजेदार, बहुत ही शानदार फ्रेंच फ्राइज तैयार हो। बिल्कुल इतना ही टाइम लगता है जितना कि आप आम रवायती फ्राइज घर में बनाते हैं। तो यूं देखें माशाल्लाह से अंदर तक ये पक चुके हैं और बाहर से बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी हैं। तो यहाँ पे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और बताइएगा कि आप किस शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमें दीजिएगा इजाजत, अपना रखिएगा ख्याल और इन फ्रेंच फ्राइज को, विंगर फ्रेंच फ्राइज को जरूर बनाइएगा। हम मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।